ये स्टोरी उत्तर प्रदेश की है, जहां 2022 में एक ही परिवार की 3 लड़कियां 9 दिनों के अंदर गायब हो जाती है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कुछ ऐसी बातें पता चलती है जिससे ये लग रहा था कि इन 3 लड़कियों के गायब होने में किसी घरवाले का ही हाथ था। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में रामपुरा गांव के शमशाद अली अपनी 3 बेटियों के साथ रहता है। 21 दिसंबर 2022 की सुबह शमशाद अपनी 14 साल की बेटी को किसी काम से आवाज़ देकर बुलाते हैं, लेकिन बार बार आवाज़ लगाने पर भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर हो ही ना। कुछ रिस्पॉन्स न आने के कारण शमशाद घर के अंदर जाकर देखता है। बहुत देर तक इधर उधर सर्च करने के बाद शमशाद को जब उनकी बेटी नहीं मिलती तो वो घर के बाकी लोगों से इसके बारे में पूछते हैं, लेकिन घर के किसी भी मेंबर को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। जो लड़की गायब हुई थी वो शमशाद अली की सबसे छोटी बेटी थी, क्योंकि वो लड़की माइनर थी और बाद में जाकर वो प्रेग्नेंट हो जाती है। इसीलिए इस वीडियो में उस लड़की का नाम हाइड रहेगा। छोटी लड़की के न मिलने पर शमशाद घर में ही रहकर उसका इंतजार ये सोचकर करने लगता है कि बेटी अगर बाहर गई होगी तो बाद में वापस घर आ जाएगी। काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद भी वो लड़की घर वापस नहीं आती। अब घर के लोग अपने मोहल्ले में भी उस लड़की को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कहीं पर भी उस लड़की का पता नहीं चल रहा था। सुबह से शाम हो गई और वो लड़की अब भी गायब थी। अपनी बेटी के न मिलने पर शमशाद अगले दिन अपने एरिया के लोकल पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी के लापता होने की कंप्लेंट रजिस्टर करवाता है। कंप्लेंट किए हुए अब 8 दिन बीत गए थे, लेकिन उनकी बेटी का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। शमशाद अपनी तरफ से भी ग्राउंड लेवल पर अपनी गायब हुई बेटी को सर्च कर रहा था। पता करते करते कुछ गाँव वालों ने इसे बताया कि कुछ दिनों पहले गाँव में एक शादी हुई थी और उस शादी में पंजाब के मुक्तसर से कुछ लड़के शादी अटेंड करने गाँव आए थे। गाँव के लोगों ने बताया कि उन लोगों ने शमशाद की बेटी को उन लड़कों में से एक लड़के को उनकी बेटी को फॉलो करते हुए देखा था। ये जो इन्फॉर्मेशन गाँव वालों से शमशाद को मिली थी, इसी के बेस पर शमशाद शादी वाले परिवार से पंजाब से आए हुए उन लड़कों की डिटेल्स कलेक्ट करता है और उनसे फ़ोन से कनेक्ट करने का ट्राई करता है। स्टार्टिंग में सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, लेकिन शमशाद बार बार कॉल करते रहता है। इसीलिए एक बार 30 दिसंबर 2022 को कॉल लग जाता है, लेकिन बात करते करते शमशाद नोटिस करता है कि बैकग्राउंड में उसकी लड़की की आवाज़ आ रही थी। लेकिन इनकी ज़्यादा बात नहीं हो पाती और कॉल सामने से कट हो जाता है। शमशाद को इतना तो कंफर्म हो गया था कि उनकी बेटी उसी के पास है जिससे उन्होंने अभी अभी बात की है। इस बात की खबर शमशाद पुलिस में देता है और फिर पुलिस उस मोबाइल नंबर को ट्रेस करती है और उसकी डिटेल्स शमशाद को देकर उसे पंजाब के मुक्तसर जाने को कहती है। जैसे ही शमशाद को उस नंबर की इन्फॉर्मेशन मिलती है, शमशाद अपने 3 रिश्तेदारों को साथ लेकर पंजाब जाने के लिए निकल जाता है। जैसे ही शमशाद पंजाब के लिए निकला, तभी घर से एक ऐसी न्यूज़ है जिसे सुनकर सभी शॉक हो गए। शमशाद को रास्ते में ही अलीगढ़ में उसके बेटे सलमान का कॉल आता है और वो बताता है कि घर में जो 2 लड़कियां बची थी अब वो भी घर से गायब हो गई थी, जिनकी उम्र निशा 22 साल और मुस्कान की उम्र 16 साल थी। अब यहाँ से शमशाद के पास 2 ऑप्शंस थे। पहला तो ये कि शमशाद 8 दिन पहले गायब हुई अपनी 14 साल की बेटी के लिए पंजाब जाए, या फिर अभी गायब हुई निशा और मुस्कान के लिए वापस घर जाए। शमशाद पंजाब जाने का फैसला करता है और काफ़ी सफ़र तय करने के बाद शमशाद पंजाब पहुंचकर वहां की लोकल पुलिस को अपनी पूरी स्टोरी बताता है, लेकिन पंजाब पुलिस कोई भी एक्शन नहीं लेती। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश पुलिस से इसके बारे में उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है और न ही शमशाद के साथ उत्तर प्रदेश की कोई लोकल पुलिस पंजाब गई थी। शमशाद के बहुत कहने पर भी पंजाब पुलिस ने उसकी कोई हेल्प नहीं की और जब पंजाब पुलिस से कोई हेल्प नहीं मिली तो शमशाद पंजाब से अपने घर वापस आ जाता है। घर वापस आकर वो वहाँ की लोकल पुलिस में अपनी बाकी गायब हुई 2 बेटियों निशा और मुस्कान की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाता है। जब तक एक लड़की गायब थी तब तक एक्शन नहीं लिया जा रहा था, लेकिन जब 3 लड़कियां गायब हो गई तब सरकार द्वारा एक्शन लिया गया। शमशाद से मैनपुरी के एसपी विनोद कुमार मिलते हैं और शमशाद के इस केस की पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर 2 टीम अपॉइंट करते हैं जो कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाली थी। इन्वेस्टिगेशन टीम को अपने स्टेटमेंट में शमशाद 4 नवंबर 2022 को हुई उस शादी के बारे में बताता है जिसमें कुछ लड़के पंजाब से आए थे। उनमें से एक लड़के का नाम भरत सिंह था, जिसे शमशाद इन सब का आरोपी मानता था। पुलिस द्वारा उस नंबर पर कॉल किया जाता है जो उन्हें शमशाद ने दिया था। कॉल एक मिडिल एज्ड आदमी उठाता है। उसका कहना था कि वो भरत सिंह का पिता बोल रहा है। बैकग्राउंड में शमशाद की 14 साल की बेटी की आवाज़ भी आ रही थी, जिसमें वो घबराते हुए अपने पिता को कहती है कि वो अब घर वापस नहीं आएगी और फ़ोन कट हो जाता है। लेकिन पुलिस उस मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस कर लेती है। 10 जनवरी 2023 को पुलिस उस ट्रेस की हुई लोकेशन पर जाती है, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। 1.5 महीने तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता, लेकिन एक दिन पुलिस को उस नंबर की लोकेशन पंजाब में मिलती है। बिना देरी किए फटाफट से पुलिस उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। वहां पर भरत सिंह और शमशाद अली की बेटी 4 फरवरी 2023 को मिल जाते हैं। पुलिस भरत सिंह को अरेस्ट कर लेती है और उस लड़की को भी वापस यूपी भेज देती है। मेडिकल चेकअप के बाद पता चलता है कि शमशाद अली की 14 साल की बेटी प्रेग्नेंट थी। फैमिली एबॉर्शन
के लिए कहती है और इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है। अब भी इन तीनों में से सिर्फ एक ही लड़की मिली थी। पुलिस उस लड़की का स्टेटमेंट लेती है और यहाँ पर उसने जो बताया उसे सुनकर सब शौक रह गए। निशा जो उसकी बड़ी बहन थी, उसने 18 दिसंबर 2022 को यानी गायब होने के 3 दिन पहले मार्केट में राहुल नाम के आदमी को अपना दोस्त बनाकर अपनी छोटी बहन को मिलाया। राहुल एक फोन और महंगा सामान और कुछ कपड़े दिलाकर निशा की छोटी बहन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। राहुल उससे कहता है कि वो ये सब चीज पा सकती है और निशा भी अपनी छोटी बहन को कन्विंस करने लगती है कि राहुल उन्हें काम देगा, उसकी बड़े लोगों के साथ पहचान है और वो खुद भी दिल्ली की एक कंपनी में काम करता है। निशा अपनी छोटी बहन को ये कहती है कि अच्छे पैसे कमाने के बाद हम इस बारे में घर में बता देंगे। 21 दिसंबर 2022 को निशा अपनी छोटी बहन को लेकर घर से निकल जाती है, जहाँ घर के बाहर राहुल उनका इंतजार कर रहा था। राहुल दोनों को बाइक से रेलवे स्टेशन ले जाता है, जहाँ भरत उनका इंतजार कर रहा था। कुछ देर भरत और राहुल बातचीत करने के बाद राहुल कहता है कि भरत तुम्हें दिल्ली ले जाएगा। निशा की छोटी बहन ने बताया कि बातचीत के दौरान भरत राहुल को पैसे भी देता है। उस लड़की ने यह भी बताया कि भरत उन्हें मिठाई खिलाता है, जिसके बाद से उसे कुछ याद नहीं था। जब लड़की की आँख खुली तो वह एक कमरे में अपने आप को बंद पाती है, जहाँ पर उसकी बड़ी बहन निशा भी नहीं थी। भरत से पूछने पर वो कहता है कि तुम पंजाब में हो और तुम्हारी बहन दिल्ली में है और तुम बहुत ही जल्द दिल्ली जाओगी। भरत उसे दिल्ली लेकर आता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है और उस लड़की को काम न देने की और जान से मारने की धमकी देता है, जिससे वह लड़की डर जाती है। अब यह सब कई दिनों तक चलता है। भरत उस लड़की के साथ बार बार इंटीमेट होता था। इसी बीच एक महिला उसे दिल्ली से पंजाब लेकर आती है और वहाँ भी उसके साथ कई लोग रोज रोज जबरदस्ती करते हैं और तब तक करते हैं जब तक उन्हें पुलिस ढूंढ नहीं लेती। इस लड़की के स्टेटमेंट के बाद पुलिस को अब कहीं ना कहीं लगने लगा था कि उन लड़कों के साथ इन लड़कियों की बड़ी बहन निशा का भी हाथ है। पुलिस निशा और राहुल को ढूंढ रही थी, उतने में निशा को अपनी छोटी बहन के मिलने की न्यूज मिल जाती है और यहाँ पर क्या हो रहा है ये पता करने के लिए एक दिन निशा और राहुल मैनपुरी आ जाते हैं। इधर पुलिस भी इनकी सभी एक्टिविटी पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही ये दोनों मैनपुरी आते हैं, पुलिस इनको पकड़ लेती है। पूछताछ में राहुल बताता है कि इन सब में लड़कियों की बड़ी बहन निशा भी शामिल है और उसने पैसों के लिए उस लड़की को भरत को बेच दिया था। ये आइडिया निशा को राहुल ने दिया था और निशा अपने बॉयफ्रेंड की बात मानकर अपनी ही 2 छोटी बहनों को इन गंदे कामों में लाने का प्लान बनाती है। एज पर प्लान सबसे पहले वो अपनी सबसे छोटी बहन को पंजाब भेज देती है और उसके 8 दिन बाद 30 दिसंबर 2022 को राजस्थान के एक लड़के को अपनी दूसरी छोटी बहन मुस्कान को भेज देती है। शमशाद की 2 बेटियां तो मिल गई थी, लेकिन अब भी एक लड़की मुस्कान गायब थी। राहुल और निशा से पूछताछ करने पर जो इन्फॉर्मेशन उस राजस्थान वाले लड़के और मुस्कान के बारे में मिली, उसी को लेकर पुलिस राजस्थान में उन्हें ढूंढने लगती है। काफी ढूंढने के बाद 6 अप्रैल 2023 को मुस्कान फाइनली मिल जाती है। इस प्लान में शामिल राहुल, भरत और निशा को सजा मिलती है और बाकी 2 लड़कियों को कोर्ट में प्रेजेंट करके उनके माता पिता को दे देते हैं। जो लड़की प्रेग्नेंट हुई थी उसका एबॉर्शन हुआ या नहीं, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। निशा जैसी बहन को क्या सजा मिलनी चाहिए, आप कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।